दर्शकों, मैं भवानी शंकर MD होम्योपैथ पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। मित्रों, नववर्ष की हार्दिक बधाई के साथ आज 1 जनवरी को मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। आज साल की पहली तारीख है और मैं अपने एपिसोड में यूरिक एसिड पे आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। खाद्य पदार्थों से बना हुआ प्यूरिन जब टूटता है तो वो यूरिक एसिड में बदल जाता है और वो यूरिक एसिड के यूरेट्स गुरुत्वाकर्षण की ओर अक्सर आकर्षित होते हैं और शरीर के निचले हिस्सों में ज़्यादातर तकलीफ पैदा करते हैं। घुटनों में और एड़ियों में, पैर की अंगुलियों में वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो यूरेट्स जो हैं वो नुकीले होते हैं और रवादार होते हैं और वो जॉइंट्स को डैमेज करते हैं। पैर की उंगलियों को अक्सर आपने देखा होगा कि मोटा और सूजन वाला, लाल कलर रंग वाला और दर्द देने वाला होता है। वो यूरिक एसिड के यूरेट्स के जमा होने से होता है। आप देखेंगे कि पैर के पिछले हिस्से में, अगले अंगुलियों में वो जमा होते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। आप 4 कदम चल नहीं सकते हैं। जब आप सुबह में उठते हैं तो पैर के निचले हिस्सों में जो उनका जमा हुआ पदार्थ होता है वो आपको 2 कदम भी नहीं चलने देता है। जैसे जैसे आप चलते हैं और वो ब्लड में फैलते हैं हीट के कारण, तो फिर आप सुकून महसूस करते हैं, चलने लगते हैं। अक्सर यही यूरेट्स और कैल्शियम किडनी में डिपॉजिट होते हैं जिनके कारण स्टोन का ही फॉर्मेशन होता है। तो यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो वो अनेकों तरह के प्रॉब्लम को शरीर में लाता है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाउट का होना, गठिया का होना। छोटे छोटे बड़े बड़े जोड़ों में जम जाने से, यूरेट्स के जमने से गठिया पाया जाता है और उस गठिया के कारण हमें भारी तकलीफ़ होती है। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें मैं इसी प्यूरिन से बने हुए यूरिक एसिड पे चर्चा कर रहा हूँ। तो पहला तो सुझाव ये है कि यदि आप यूरिक एसिड के शिकार हैं तो रिच प्रोटीन डाइट को एकदम नहीं लें। मटन, काजू, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा फैटी फूड्स, अंडे, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। ताज़ा ताज़ा फल और सब्जी और फाइबर युक्त भोजन लें, सुपाच्य भोजन लें और वाटर इंटेक का बहुत बड़ा रोल है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको वाटर इंटेक बढ़ाना होगा। ज़्यादा पानी पीजिए और ऐसे चीज़ों से बचिए जिससे यूरिक एसिड बढ़ता हो। अब मैं यूरिक एसिड को दूर करने के लिए कुछ दवाओं की चर्चा करूंगा। उनमें सबसे प्रसिद्ध दवा है जिसको आप जानते होंगे, अर्टिकायोरेंस क्यू। अर्टिकायोरेंस क्यू बहुत ही पुरानी और मशहूर दवा है यूरिक एसिड के लिए। इसको आप 15 बूंद लेंगे 2 बार 1-1 कप पानी में, सुबह शाम। और इसके लेने से यूरिक एसिड टूटता है और टूटकर आपके यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरी दवा है एसिड बेंज। एसिड बेंज 30 को बेंजोइक एसिड 30 के नाम से भी जाना जाता है। एसिड बेंज 30 या बेंजोइक एसिड 30 दोनों एक ही हैं। एसिड बेंज 30 को भी आप सुबह शाम 3 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे विथ वाटर, थोड़े से पानी में 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम लेंगे तो इन दोनों दवाओं के परिणाम से ही होगा कि यूरिक एसिड टूटकर आपके यूरिन से निकल जाएंगे। इन दोनों दवाओं के नित्य सेवन करने से भी अगर आपको सहायता नहीं मिल रही है यूरिक एसिड को निकालने में, आपके यूरिक एसिड के यूरेट्स टूटकर बॉडी से नहीं निकल रहे हैं यूरिन के द्वारा, तो आप उसमें जोड़ सकते हैं WS जर्मनी की बनी हुई दवा बर्बेरिस पेंटार्गन इसके साथ जोड़ दीजिए। रामबाण रिजल्ट मिलना तय है। आपका यूरिक एसिड का जाना और आपको यूरिक एसिड से निजात मिलना तय है। इसका डोज क्या रहेगा? 2 गोली 3 बार पानी के साथ लीजिए और 100% यूरिक एसिड से निजात पाइए। मैं अक्सर कम्बिनेशन ड्रग बताता हूँ। आपने मेरा हर एपिसोड में देखा होगा कि मैं बीमारी के संपूर्ण चिकित्सा का प्रबंध करता हूँ कि कहीं से उसमें छूट नहीं जाए। आप यदि मेरी एपिसोड से बताई हुई दवाएं लेंगे तो आपको उस बीमारी में 100% सफलता मिलने की पूरी गुंजाइश है। जैसे मैंने आज यूरिक एसिड पर प्रकाश डाला है, आप यूरिक एसिड की ये 3 दवाएं, अर्टिकायोरेंस क्यू, एसिड बेंज 30 और बर्बेरिस पेंटार्गन जर्मनी वाली, ये 3 का सेवन करेंगे आपको पूर्णतः सफलता मिलेगी। अच्छा, अब यूरिक एसिड के जमा होने से जो गाउट होता है, जो गठिया होता है, जो दर्द होता है यूरिक एसिड के कारण,
अक्सर देखा जाता है कि यूरेट्स वैसे जगह पे जमते हैं जहाँ आपका शरीर पहले से कहीं किसी जगह लिगामेंट में, कार्टिलेज में, हड्डी में कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो वैसे कमज़ोर जगह पे यूरेट्स जम जाते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। अगर आपको लिगामेंट की इंजरी कभी हुई है तो अक्सर देखा जाएगा कि यूरेट्स वहीं जाकर जम जाएंगे, यदि वो पैर के निचले हिस्से में या अंगुलियों में कहीं है तो अक्सर ये पैर और ठेहुने में ही ज़्यादा अपना घर बनाते हैं, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित होते हैं यूरेट्स। तो वैसे में अगर आप यूरेट जम गए हैं और गठिया हो गया कोई, या खास कोई उंगली में बहुत दर्द हो, बहुत लाली हो, सूजन हो, तो क्या करेंगे, तो उसमें आपको तो पेन होगा। उस पेन से निजात कैसे पाएंगे, ये 2 दवा धीरे धीरे आपको यूरिक एसिड को निकालेगा। आपको आज पेन हो रहा है, आज का आज आपको फ़ायदा चाहिए, तो उसमें आप क्या करेंगे, ब्रायोनिया 200 सुबह शाम लेंगे, 2 से 3 बूंद ब्रायोनिया 200 सुबह शाम लेंगे। और इसके साथ गुएकम सुबह शाम लेंगे 2 से 3 बूंद, 2 to 3 drops twice a day with butter, गुएकम 200 एंड ब्रायोनिया 200। और एक दवा और जोड़ देंगे, यदि ज़्यादा तकलीफ़ हो, आपको तुरंत यात्रा करना है, तुरंत कहीं निकलना है, आपको एलोपैथी का पेन किलर खाना पड़ रहा है, अल्ट्रासिट, उससे आपको बचना है, और होम्योपैथ से आपको निजात लेना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें जोड़ देंगे डॉक्स 14, डॉक्स 14 15 ड्रॉप 3 बार, 15 ड्रॉप थ्राइस ए डे विथ वाटर। इन दवाओं से आपका यूरिक एसिड धीरे धीरे ठीक होगा, बॉडी से यूरेट्स आपके टूट कर निकल जाएंगे। और ये 3 दवाओं से अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, दर्द में हैं, तो आपको दर्द से निजात मिल जाएगा। दोस्तों, आज पहला दिन साल का, एंजॉय कीजिए, नया साल मुबारक हो। शुभेच्छा आप लोगों को प्रेषित कर रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में अपने तकलीफ़ को रखें, और किन्हीं खास बीमारी पे आपको मेरा एपिसोड चाहिए तो उसके लिए मुझे बताएं, मैं उस पर आपको सही उत्तर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।